Hello, good morning everyone. I hope you all are well at your home. Again, all of you are welcome to 12th Physics online class. Myself, Anand Saxena, PGT Physics. So we start next topics of Chapter 2, Electric Potential and Capacitance. Next topic, establish the relation between electric field and potential gradient. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक potential with distance at a point is called potential gradient at that point. किसी पॉइंट पर डिस्टेंस के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज आता है उसके रेट को उस पॉइंट पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाएगा. सो E इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr. इट्स यूनिट इज वोल्ट पर मीटर. पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो यूनिट होगी वो वोल्ट पर मीटर होगी और पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां रिप्रेजेंट हो रहा है माइनस dB अपॉन dr. Negative signs show that potential decreases with distance increase in the direction of electric field vector capital E. यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्टेंस इंक्रीज होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्टेंस इंक्रीज होने पर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी. ये बात शो करने के लिए यहां नेगेटिव साइन का यूज किया गया. यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट इज मूव्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी जब कोई यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर A से B पॉइंट की तरफ ट्रेवल करता है, मूव करता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस समय वर्क डन dW इज इक्वल टू माइनस F dr. यहां पर डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट्री होने की वजह से वर्क डन एलिमेंट्री है और माइनस साइन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है. हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q नॉट E. इक्वेशन 2. हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी तब एक फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. सो F इज इक्वल टू Q नॉट E. पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन फर्स्ट. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं. वी गेट dW is equal to minus Q naught E into dr. यहां पर Q naught को LHS में अपॉन में लाएंगे तो dW अपॉन Q naught is equal to minus E into dr. Here dW upon Q naught is equal to potential difference dV. So dV is equal to minus E dr. तो E is equal to minus dB upon dr and V is equal to minus integration E dr. Next topic, derive the expression for the electric potential due to a uniformly charged spherical cell or solid conductor at a point A outside it, B on the surface एंड C इनसाइड इट. एक स्फेरिकल सेल लिया या फिर एक सॉलिड कंडक्टर लिया. दोनों को जब हम कोई चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा. एक्चुअली जो स्फेरिकल सेल है उस पर चार्ज तो बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन जब हम सॉलिड कंडक्टर लेंगे तो इनिशियली वो चार्ज
वॉल्यूम में जाएगा, लेकिन बहुत फास्ट वो चार्ज आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसका रीजन है कि वॉल्यूम में जैसे ही चार्ज जाएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से और वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट हैं, इस वजह से वो चार्ज बहुत फास्ट यूनिफॉर्मली आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुल मिलाकर के चाहे हम हॉलो स्फीयर लें चाहे सॉलिड कंडक्टर स्फीयर लें, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस वजह से चाहे हम आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, चाहे हम ऑन सरफेस और इनसाइड निकालें, दोनों ही स्फीयर में, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। इसलिए ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होगा। कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर और ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग चार्ज क्यू। सपोज कीजिए एक कोई सॉलिड और हॉलो कंडक्टर है जिस पर कोई चार्ज दिया गया Q जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और उसकी रेडियस R है। वेदर द कंडक्टर इज ए सॉलिड स्फीयर और हॉलो शेल, चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ओनली, नॉट इनसाइड। यानी दोनों ही स्फीयर में चार्ज आउटर सरफेस पर होगा, इनसाइड नहीं होगा। Potential at any point at distance r from the charge is, किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to minus integration infinity to r e dr equation first. Number A, when the point is outside the conductor, यानी हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो उस हमारे स्फीयर के बाहर है, आउटसाइड इट है। उस समय स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये हमारा स्फीयर है, ये रेडियस कैपिटल R है, हमें यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज इज, यानी आउटर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हुई थी वो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप। अब हमें फॉर्मूला मालूम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r e dr। पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर कैपिटल E, so V is equals to minus integration infinity to r 1/4πε0 Q upon small r square r cap dr। अब हमने यहाँ पर r कैप की वैल्यू तो 1 है और Q अपॉन 4πε0 कांस्टेंट वैल्यू बाहर है, so V is equals to minus Q upon 4πε0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/r square dr। अब 1/r स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे, r की पावर ऊपर जाएगी तो r की पावर -2, तो इंटीग्रेशन करने पर v इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 4πε0 माइनस 1/r इन्फिनिटी टू r। अब माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर ये लिमिट पुट कर दी, सो v इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0 1/r माइनस 1/infinity। 1/infinity is 0, so v outside is equal to 1/4πε0 q upon small r। इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आउटसाइड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल r। बी पॉइंट, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब हमारा पॉइंट जो है वो सरफेस पर है, प्रोसीडिंग एग्जैक्टली एज इन पार्ट ए and putting small r is equal to capital R we get। अब यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल पुट करेंगे, बकाया चार्ज सेम है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, उस कंडीशन में कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल V सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। सी पॉइंट, when the point is
इनसाइड द कंडक्टर। यानी अब हमने पॉइंट उस कंडक्टर के अंदर ले लिया और सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। उस समय स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इज जीरो। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो है और उसका रीजन है कि इनसाइड चार्ज जीरो है। Whereas outside it is inversely proportional to the square of distance। और outside जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर है। So we divided the integral in two parts। यानी जो पोटेंशियल है उसको दो पार्ट में इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया। तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, हम इन्फिनिटी से और स्मॉल r के बीच चार्ज लाते हैं तो इन्फिनिटी टू r वेक्टर E डॉट वेक्टर dr इज इक्वल टू दो पार्ट ले लिए, एक इन्फिनिटी टू r और दूसरा कैपिटल R टू स्मॉल r इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल R वेक्टर कैपिटल E डॉट वेक्टर dr माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल R टू R वेक्टर E डॉट वेक्टर dr इनसाइड द कंडक्टर capital vector E is equals to 0, then V is equals to minus integration infinity to small r capital vector E dot vector dr is equals to minus integration infinity to capital R vector E dot vector dr minus integration capital R to small r। अब vector E 0 dot vector dr तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा। अब ऑन सरफेस द कंडक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r वेक्टर E डॉट वेक्टर dr इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। सो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r वेक्टर E डॉट वेक्टर dr इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। So V inside is equals to 1/4 pi epsilon naught q upon r। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो सरफेस के इक्वल है, जबकि आउटसाइड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। So that potential at every point inside the sphere is the same as that on the surface of the sphere। यानी इनसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हुआ V इनसाइड वो इक्वल है V सरफेस के। यानी जो सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू आई वही पोटेंशियल की वैल्यू उस स्फीयर के इनसाइड आई है। द सरफेस इज आल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी जो स्फेरिकल सॉलिड है या हॉलो है उसके सरफेस के ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम है, इस वजह से हम उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज shown in the graph। यानी हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वेरिएशन को शो किया। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ये हमारा रेडियस है और ये इनसाइड है। तो रेडियस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू Vs इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R और जो वैल्यू सरफेस पर है वही वैल्यू इनसाइड है। तो यानी इनसाइड द कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर और हॉलो कंडक्टर जो स्फेरिकल शेप का है V इन कांस्टेंट और इक्वल टू द सरफेस। अब आउटर पॉइंट की बात करें तो V जो पोटेंशियल है वो आउटर पॉइंट की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। तो यहां पर ये ग्राफ एक कर्व है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो हो रहा है। सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। क्वेश्चन 1,
in bringing a charge 3.2 into 10 की power minus 7 coulomb from infinity to a point. 1.6 into 10 की power minus 5 joule work has to be done. What is the electric potential at the point? ये कह रहे हैं कि इन्फिनिटी से 3.2 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाए तो वर्क डन हुआ 1.6 into 10 की पावर माइनस 5 जूल। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो Q is equals to 3.2 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम इज गिवन। वर्क डन W is equals to 1.6 into 10 की पावर माइनस 5 जूल इज गिवन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is question mark. We know that electric potential V is equals to work upon charge. So V is equals to put the value of work and charge and calculate. So electric potential V is equals to 0.5 into 10 की power 2 volt और V is equals to 50 volt. Question 2. A conductor spherical cell of radius 12 centimeter is uniformly charged with charge 2.4 into 10 की power minus 9 coulomb. Find the potential due to it at a point. Number 1 at distance 1.2 meter from the center. Number 2 on the surface. Number 3 5 centimeter from the center. यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है और वो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है विद चार्ज 2.4 10 की पावर माइनस 9 कूलम। देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट नंबर 1.2 meter from center, number 2 on surface, number 3 5 centimeter from center. तो हमें कैपिटल R रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर जिसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.12 मीटर। चार्ज गिवन है Q is equals to 2.4 10 की पावर माइनस 9 कूलम। नंबर 1 पोटेंशियल निकालना है 1.2 मीटर फ्रॉम सेंटर और रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये पॉइंट आउटर पॉइंट पर है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट की, चार्ज और स्मॉल r की वैल्यू पुट करने के बाद जब कैलकुलेट किया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equals to 18 volt. Second point on surface. So electric potential V is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon capital R. V is equals to 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू कांस्टेंट, चार्ज गिवन है, कैपिटल R रेडियस गिवन है। कैलकुलेट किया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equals to 180 वोल्ट। तीसरा पॉइंट है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। हमें सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर निकालना है जबकि रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये पॉइंट इनसाइड हुआ और इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस के इक्वल होती है। सो पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन सरफेस इज इक्वल टू आल्सो 180 वोल्ट।